हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले सरकार का एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इससे पहले हम लोग ना ये सारी चीज़ें क्या करते थे, प्रेडिक्ट करते थे। आप लोगों को मैं चीज़ें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्ट करते थे कि सरकार का रवैया हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इस वे में यहाँ पे फ्यूचर में जाने वाला है। बट आज सरकार ने ओपनली यहाँ पे बोल दिया। मतलब फिलहाल की जो सरकार चल रही है वहाँ पे एक जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है, बहुत ही जो बड़े पैमाने के ऊपर काम करते, तो उन्होंने ही सीधा बोल दिया कि यस, हमारा मंशा यही है एंड हम लोग सीधा सीधा अभी इन्हीं को चैलेंज यहाँ पे करने वाले। सो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, फ़ायदा कैसे पहुँचेगा, एंड जो मेरे पुराने वीडियोस थे जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी उसका भी एक बार आप लोगों को रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। तो पूरा एक वीडियो ज़बरदस्त यहाँ पे आप लोगों को नॉलेज देके जाने वाला है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एज यूजुअल किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ज़रूर रख लेना। दोस्तों, आप लोग इनको पहचानते ही होंगे एंड अगर नहीं पहचानते तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यूनियन टेलीकॉम एंड आईटी मिनिस्टर है। ये यूनियन टेलीकॉम एंड आईटी मिनिस्टर है जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद। एंड उन्होंने बोला है, आप देख सकते हैं, हैज़ सेड, अभी की न्यूज़ है, दैट इंडिया इज़ एमिंग टू सरपास द चाइना इन द फील्ड ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। सो दोस्तों, फाइनली हम लोगों को ये न्यूज़ ऑफिशियली, मतलब बोलते हैं ना, मंत्री जी से ही सुनते हुए देखने को मिल रही है, जिसका प्रेडिक्शन हम लोग कई टाइम से यहाँ पे कर रहे थे। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। सो यूट्यूब में भी मैंने आप लोगों को कुछ वीडियो बनाए थे। आप देख सकते हैं क्या लिखा था, टिकटॉक बैन हो चुका है, इसका असर कौन से स्टॉक के ऊपर पड़ेगा एंड फ़ायदा किसको हो सकता है। उसी के साथ साथ और कुछ वीडियोज़ बनाए थे। ये देखिए, बीच में 43 ऐप बैन किए हैं सरकार ने। चीन को बड़ा झटका, सरकार का बड़ा फैसला, इशारा समझो। मतलब आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। उसी के साथ साथ ये देखिए, इस शेयर को मिलेगा फ़ायदा। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, इस शेयर को, ये इसमें भी मैं उसी शेयर की बात करने वाला हूँ जो कि आज डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कब की वीडियो है, 5 महीने पुराने। एंड इस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को यही बताया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टिकटॉक बैन हो गया तो उसका क्या स्टॉक मार्केट, डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, इनडायरेक्टली लिंक आपको ढूंढना पड़ता है। ऐसे बोलते हैं ना, स्टॉक मार्केट दिमाग लगाने वाला खेल है। ऐसा इजी नहीं चलता है कि सब कुछ आप बताओगे, आप बाय करोगे और पैसा कमाओगे। इतना अगर सिंपल होता तो हर कोई इंडिया का आदमी यही कर लेता, राइट। सो आप लोगों को इशारे समझ में आने चाहिए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ है। ये देखिए, पबजी भी बैन हुआ था, तभी मैंने वीडियो बनाया था कि पबजी बैन यहाँ पे होने वाला है। एंड इसमें भी आप लोग इशारा समझो कि कौन से स्टॉक को यहाँ पे अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। सो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उन स्टॉक्स के ऊपर डायरेक्टली जाने से पहले एक काम कर लेते हैं, हम लोग इस न्यूज़ को पूरा पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। सो दोस्तों, अभी हम लोग वापस आ चुके हैं आर्टिकल के ऊपर। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रसाद, द गवर्नमेंट इज एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट मेकिंग इंडिया अ हब ऑफ अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। सो ये सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसी के साथ साथ इन एन एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम ऑफ इंडस्ट्री चैम्बर FICCI, द मिनिस्टर सेड, ऑब्वियसली उन्होंने क्या बहुत बोली है, चलो चेक करते। वी वांटेड इंडिया टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर in the world. Now I am pushing India to surpass China. That's my goal and I am very clearly defining it. So दोस्तों, ये सारी चीज़ें पहले ही हम लोगों को इशारे से समझ में आ चुकी थी। चाइनीज़ ऐप बैन हो रहे थे, पॉपुलर ऐप टिकटॉक भी बैन हो रहा था, पबजी भी बैन होते हुए देखने को मिला था। जो इन्वेस्टमेंट बाहर से यहाँ पे आता था उस पर भी हम लोग को प्रतिबंध लगते हुए देखने को मिला था। पहले फ्रीली होता था। उसी के साथ साथ टीवीज़ जो यहाँ पे बाहर से इंपोर्ट हुआ करते थे उसके ऊपर भी फ्रीली पहले हुआ करते थे, रेस्ट्रिक्शंस आना शुरू हुए। सो क्लियर कट हम लोग को इंडिकेशन दिया था। सिर्फ अभी बोलते हैं ना कि लिख के देना बाकी था कि सरकार यहाँ पे चाइना को जितना डैमेज देना चाहती है वो यहाँ पे देने की कोशिश करने वाली। ये सिर्फ लिख के देना बाकी था, जो कि आज उन्होंने यहाँ पे क्लियर कट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल के ही उन्होंने ये चीज़ें क्लियर कर ली है। सो एग्जैक्टली ये मैटर किससे रिलेटेड है। सो दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं, आप देख सकते हैं, जून की ये बात है, इसी ईयर की। प्रसाद फॉर्मली लॉन्च द 3 स्कीम टू प्रमोट डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। डोमेस्टिक मतलब आत्मनिर्भर भारत, हमारे इंडियन कंपनी को। एंड किससे रिलेटेड, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। कंट्री के अंदर ही ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बोला है कि चाइना को अगर आप लोगों को एक्चुअल में झटका देना है तो मोबाइल के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर अटैक करो, क्योंकि उनको 70 से 75% उन्होंने मार्केट कैप्चर करके रखा है। सिर्फ सेलफोन्स नहीं, सेलफोन के अंदर के कंपोनेंट्स भी। सो उनको अगर जड़ से हिलाना है तो इस इंडस्ट्री के ऊपर जिस दिन आप अटैक करोगे तब चाइना को फ़र्क पड़ेगा। तब अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। एंड उसी के चलते आप देख सकते हैं, द 3 स्कीम इंक्लूड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, प्रमोशन ऑफ कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सेटिंग अप ऑफ
क्लस्टर्स। सो इससे रिलेटेड हाल ही में हम लोगों ने बात देखी थी, तो बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे PLI स्कीम में कुल मिला के अगर हम लोग बात करें 8-10 सेक्टर के भी नाम थे, एंड इसी का फ़ायदा टाटा ने भी उठाया। मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो बना चुका हूँ, बट उसका आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, जो कि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को नीचे लेके जाना चाहूँगा, जहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इन्वेस्टमेंट की लगभग 11,000 करोड़ की ये सारी बातें हो चुकी थी। एंड अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल की फ़ोन की बात करें तो लगभग ₹10.5 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स का ये टारगेट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ये सब कुछ चीज़ें इसीलिए की जा रही है, ऑब्वियसली इंडिया का भी फ़ायदा होगा ही, प्लस उसी के साथ साथ जो हमारे नेबर्स ही है चाइना, आप सभी लोगों को पता है बहुत ही हमारे साथ जो पॉलिटिक्स खेलते रहते, तो उनको झटका देने के लिए भी ये एक ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे होने वाली है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल की यहाँ पे बात हो ही रही है, सो आप लोग देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कंपनीज़ को फ़ायदा होने वाला है। बट अगर हम लोग डोमेस्टिक कंपनीज़ की बात करें, सो आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा किसको होने वाला है, लावा को होने वाला है। उसी के साथ साथ भगवती, जिसको हम लोग माइक्रोमैक्स के नाम से यहाँ पे जानते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो दोस्तों जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा डिक्सन टेक्नोलॉजी, तो उसको भी यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। एंड और भी कुछ कंपनीज है, इनको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। सो दोस्तों इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं जो लिंक हम लोगों ने PUBG टिकटॉक से लगानी शुरू की थी, वो फाइनली हम लोग को सच होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड इसीलिए अगर आप लोग देखोगे तो हाल ही में भी मैंने एक वीडियो कवर किया था, टाटा सन्स विल स्पेंड ₹11,000 करोड़ टू मेक अ आईफोन इन इंडिया। ये देखिए सिर्फ 6 दिसंबर अभी की ताज़ी न्यूज़ है 2020 की, एंड उसमें भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये लिखिए, द टाटा ग्रुप विल अवेल द बेनिफिट अंडर द रिसेंटली अनवेल्ड PLI, वही प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव, उसी के बारे में भी यहाँ पे उन्होंने बात की थी। सो ये चीज़ भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली थी। एंड उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है वो तमिलनाडु में फैक्ट्री लगाने की भी यहाँ पे बात कर रहे थे, फ़ोन किसके रिलेटेड, फ़ोन प्लांट से रिलेटेड। सो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी, इसी के लिए कि यहाँ पे चाइना को इंडिया मार्केट से अभी निकालना है। एंड इसका फ़ायदा किसको होगा, फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो नाम ऑलरेडी मैंने दिखा चुका था, डिक्सन टेक्नोलॉजी। सो दोस्तों स्टॉक मार्केट यही है जो कि हम लोग हमेशा देखते हैं ना, कि पिछले अगर मैं 1 साल का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, ये स्टॉक इतना भागा क्यों है, क्योंकि यहीं पर सारी चीज़ें शुरुआत हो चुकी थी, जो सरकार चाइना के रिलेटेड अटैक करने की कोशिश कर रही थी। ऑब्वियसली हम लोग अभी सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि हम लोग सही गए, प्रॉफिट हो रहा है, बट रिस्क भी उतनी ही थी कि हम लोग गलत भी जा सकते थे, बड़ी गिरावट भी आ सकती थी। बट जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, बोलते हैं ना, एक आप लोगों को अंदाज़ा आ जाता है कि आप लोगों के सही जाने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। एंड जब आपकी कोशिश अलग अलग 4 से 6 स्टॉक्स में जाती है, तो उसमें अगर एक कोई गलत गया ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी की 4 स्टॉक आपको संभाल लेते हैं। सो दोस्तों इस तरीके के काम मार्केट में यहाँ पे किए जाते हैं, जो कि प्रैक्टिकली भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा चुका हूँ। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी में बात करूँ तो ऑब्वियसली ये एक मिड कैप कंपनी है, बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है। एज़ यूजुअल मैं हमेशा बताता हूँ, ये 2 से 3 हज़ार के आसपास ये कंपनी थी, तभी मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि इसमें भी मेरा एक अच्छा दाव चल रहा है। बाद में तो अच्छा खासा रैली पकड़ ही लिया उसने, एंड उसके बाद जो चाइना को सरकार अटैक करने ही लगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तभी भी मैं हमेशा ये वीडियो में आप लोगों को इंक्लूड करके बताता था। टिकटॉक, PUBG, इसका इस कंपनी से 1% का भी रिश्ता नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इनडायरेक्टली ज़रूर बात थी कि सरकार का इशारा समझो कि आगे जाके ये मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में अगर घुसेंगे, किससे रिलेटेड, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, सो चाइना को सबसे ज़्यादा टक्कर देने वाला डिक्सन टेक्नोलॉजी ही है। क्योंकि मैं इसकी बार बार आपको वेबसाइट भी दिखाता हूँ, अभी भी मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि उसके बिना वीडियो बोलते ना अधूरा है। सो ये देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की अगर आप लोग वेबसाइट यहाँ पे देखते हो तो नीचे हमेशा की तरह ये देखिए सारे के सारे जो चीज़ें चाइना बनाती है वो आपको मिलेंगी। लाइटनिंग सॉल्यूशन मतलब LED मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखना चाहोगे मोबाइल फ़ोन्स देख लेना, यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी करते हैं। CCTV से रिलेटेड बातें आप लोगों को मिलेगी। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको, जैसे कि लॉजिस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो उसका भी काम ये कंपनी करती है। उसी के साथ साथ मेडिकल ये से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स है, एंट्री लेते हो ना मॉल में, तब आपके सामने जो टेम्परेचर चेक, वो भी ये कंपनी काम करती है। TV सेट से रिलेटेड काम करती है, बीच में TV सेट्स को रोकने के लिए काम किया था, तो इसको ही फ़ायदा होता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितने भी चीज़ें उसका काम करती है। होम अप्लायंस में ये चीज़ें काम करती है, वॉशिंग मशीन, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। सो दोस्तों इसीलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। ये बोलते हैं ना, ये एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा लिख के नहीं आएगा कि मतलब रविशंकर प्रसाद जो मिनिस्टर रहेंगे वो ऐसे आके बोलेंगे कि हम लोग डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को ऑर्डर दे रहे हैं एंड कल से ये करेंगे और चाइना को हम लोग बाहर निकालेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है, आपको ये लिंक लगाना पड़ता है। एंड जैसे मैंने कहा कि ये टफ बात होती है, ऑब्वियसली हर वक्त आप लोग सही तो नहीं जाओगे, बट जिस दिन सही जाओगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से
अगर आप फेवरेबल में ज़्यादा रहते हो तो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। सो अगेन कहना चाहूँगा, ये दिमाग लगाना कब पॉसिबल हो सकता है, जब आप अपने दम के ऊपर ये चीज़ें करो। अभी मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था कि रिस्की दाव है, कौन सा, वैक्सीन से रिलेटेड। वैक्सीन आएगी तो बाकी के भी मैंने स्टॉक्स आपको बताए थे, उनका भी बिजनेस बढ़ सकता है। सो ऐसे दाव अगर आप चाहो तो खेल सकते हो, बट ज़रूर आप लोगों ने वहाँ पे स्टॉप लॉस भी रख लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है, स्टॉप लॉस सर क्या रखे। आप जो टीवी के ऊपर देखते हो ना, इसीलिए आप लोगों का ये सवाल क्रिएट होता है कि वो एसएल बताते हैं एंड आप लोग रखते हो। एसएल मतलब क्या, आपकी लॉस करने की एबिलिटी कितनी है। मैं बोलने के लिए 100-200 पॉइंट का भी बता दूंगा, बट आप बर्बाद हो जाओगे। मैं राकेश झुनझुनवाला का स्टॉप लॉस फॉलो करने जाऊंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हर एक का स्टॉप लॉस मतलब क्या, आपकी कितनी लॉस झेलने की ताकत है, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ऐसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, राइट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर एक इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो ये दोस्तों मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोग नज़र रख सकते हो। मैं कभी भी आपको रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, रिकमेंडेशन देके कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग बोलते हैं ना, फॉलो करते रहोगे ब्लाइंडली, कभी तो झटका लगेगा, लॉस हो जाएगा, देन एग्जिट हो जाओगे मार्केट से। सो आप देख सकते हैं 14 दिसंबर आज ही के दिन 13,395 तक ये स्टॉक अभी जा चुका है। अभी तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है, राइट। इस लेवल पे खरीदना मुझे खुद को डर लग रहा है, बट जो पुरानी होल्डिंग है हम लोगों की, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को ग्रो होती है देखने को मिल रही है। 53% की डिलीवरीज भी देखने को मिल रही है। सो अगेन कहना चाहूँगा, इस कंपनी में जिन लोगों ने भी निवेश किया था बहुत ही हायर लेवल पे, सो लोग डर रहे तो 10,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना, या फिर आप जितना हो सके। बहुत सारे लोगों ने 9,000 की इधर भी प्रॉफिट बुकिंग की है, क्योंकि जीएमएम फोल्डर में तभी गड़बड़ी हुई थी। सो बहुत सारे लोगों ने इधर भी बोल दिया कि यहाँ पे भी गड़बड़ी हो सकती है, जो कि एक थोड़ा सा गलत बात है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। वो कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है, नेचर ज़रूर सेम था, मतलब भागने का, बट स्टिल कोई बात नहीं। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस आपको देगी, ऐसी कोई बात नहीं, एक एक चीज़ आपको याद रहेगी फ्यूचर में। ये देखिए रिजर्व्स देख लेना कंपनी के, बहुत ही शानदार है, 500 करोड़ की रिजर्व्स है। कंपनी के ऊपर कर्जा यस है, 9.5 करोड़ का कर्जा है, लॉन्ग टर्म का कर्जा है, 1 साल के बाद पे करना है। छोटा कर्जा की बात करें तो कंपनी लेती रहती है, या फिर छोटे कर्जे 120 करोड़, 62 करोड़, आधा पे कर दिया, आधा बाकी है। सो ये तो फ्लक्चुएटिंग है, वो चलता रहेगा। एंड कैश इक्विवेलेंट एक बार देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 97 करोड़ का कैश है, जो कि अच्छी बात है। सो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद। प्रमोटर की होल्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो येस, प्रमोटर की होल्डिंग 38% थी, बाद में 36 हो गई, देन 36.11, नाउ 36.01। सो प्रमोटर की होल्डिंग स्लोली कम होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात ज़रूर है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। बट फिलहाल इस तरीके की न्यूज़ बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। सो प्रमोटर जो बेच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे एग्रेसिवली खरीद रहे हैं। 12 से उनकी होल्डिंग अभी लगभग 16 के भी ऊपर जा चुकी है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मतलब डिसेंटली हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि बाजार में ऐसे अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ चलते रहते हैं, कल भी चलेंगे, परसों भी चलेंगे, सिर्फ आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने आने चाहिए। सो इतना ही मैं कह सकता हूँ कि इस कंपनी को सरकार का जो मेगा फैसला है, उसका मेगा फ़ायदा तो इस कंपनी को ज़रूर होगा। और एक सवाल आता है, सर टाटा जब शुरू कर देगा मैन्युफैक्चरिंग तो इस कंपनी की तो बैंड ही बज जाएगी। आप बोल रहे हो तो ज़रूर बराबर बोल रहे हो, क्योंकि कंपटीशन तो क्रिएट ज़रूर होगा, बट टाटा जो चीज़ें करने वाले उसके लिए बहुत समय लगने वाला है, 3 से 5 साल, उसके बाद वो सब कुछ शुरू होने वाला है। सो तब तक ये कंपनी तो फ़ायदा इसी को मिलने वाला है, इतना तो हम लोग बोल सकते हैं। सो ये चीज़ें भी आप लोगों ने सोचनी चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।